नेहरू, इंदिरा, राजीव सबको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के गालियां पड़वाते हैं अपने राहुल जी। कैनेडी ने अपने अमेरिकी डिप्लोमेट गैर ब्रेथ से कहा कि यह उनके राष्ट्रपति काल की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी और उन्होंने यह भी महसूस किया कि नेहरू उनसे बात करने के बजाय उनकी पत्नी जैकी से बात करने में अधिक दिलचस्पी ले रहे थे। नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं देशी ग्लोबल टॉक्स के इस अंत में। ब्रह्मांड के सर्वज्ञाता आदरणीय राहुल जी को देखकर बस यही ख्याल आता है, अभी तो हमें और जलील होना है। ये आदमी जब भी मुंह खोलता है अपने साथ साथ अपने पूरे खानदान को गालियां दिलवाता है। नेहरू, इंदिरा, राजीव सबको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के गालियां पड़वाते हैं अपने राहुल जी। अभी ताजा तरीन बात करें तो राहुल जी विदेश नीति पर ज्ञान बेल रहे थे और मोदी जी द्वारा रेल दिए गए। सबसे पहले ये सुनिए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है, एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। मोदी जी जिस किताब की बात कर रहे थे वो है ब्रूस रीडन की किताब JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। इस किताब में रीडन ने रंगीले रतन नेहरू जी की कई अंतरंग कहानियों से जनता को जागरूक किया है। आइए आपको भी नेहरू जी की कुछ बेहतरीन विदेश नीतियों से आपका परिचय कराते हैं। रीडर पुस्तक में नेहरू की अमेरिकी यात्रा का एक जिक्र करते हैं कि कैनेडी ने अपने अमेरिकी डिप्लोमेट गैर ब्रेथ से कहा कि यह उनके राष्ट्रपति काल की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी और उन्होंने यह भी महसूस किया कि नेहरू उनसे बात करने के बजाय उनकी पत्नी जैकी से बात करने में अधिक दिलचस्पी ले रहे थे। जैकी 1962 में भारत जाने की बात कह रही थी। इस यात्रा को लेकर नेहरू ने कहा था कि वो इस यात्रा की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि जैकी ने बाद में कहा कि कोई ऑफिशियल मीटिंग बैठक नहीं हुई, बस उंगलियों को थपथपाने और छत को देखने का ही दौर चलता रहा। फिर जब कैनेडी भारत आए तो उनको अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों ने बताया कि जब भी नेहरू किसी बात से ऊब जाते हैं तो उंगलियों को एक साथ थपथपाते हैं और छत की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा कैनेडी के साथ केवल 10 मिनट के बाद नेहरू ने छत की ओर देखना और अपनी उंगलियों को थपथपाना शुरू कर दिया था। अब उंगलियों को थपथपाना और छत को देखना और किसी बात से ऊब जाना ये बताता है कि नेहरू जी की दिलचस्पी ऑफिशियल मीटिंग, काम धाम, विदेश नीति से ज्यादा कहीं और था। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इसी में एक प्रसंग और है जिसमें बताया गया है कि नेहरू की JF बॉबी की तुलना में JFK की 27 साल की सुंदर बहन पैट कैनेडी में भी दिलचस्पी थी और थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। और इसी किताब में एक जिक्र ये भी है कि कैनेडी की पत्नी जैकी जब भारत पाकिस्तान यात्रा के दौरान ताजमहल देखने के लिए आगरा आई तो उस साल उनकी उम्र थी 32। भारत में उनकी यात्रा के दौरान जैकी की जय, अमेरिका की रानी जैसे नारे लगवाए गए। पुस्तक में मिसेज कैनेडी की भारत यात्रा का एक जिक्र ये है कि दूतावास, जो अमेरिकी दूतावास है, उसने मिसेज कैनेडी के रहने के लिए एक विला किराए पर लिया था। लेकिन उनके आने के बाद नेहरू जी ने जिद पकड़ लिया कि नहीं भाई साहब, नहीं, प्रधानमंत्री आवास में रुकेंगी कैनेडी, और वो भी स्पेशल रूम में। और वो स्पेशल रूम किसका था? गेस, जिसमें कभी एडविना माउंटबेटन आकर रुका करती थी। जब भी भारत आती थी उसी कमरे में, उसी गेस्ट रूम में, उसी गेस्ट हाउस में रुका करती थी। रीडर ये बताते हैं कि जैकी को घुड़सवारी का शौक था। नेहरू जी ने उनके लिए राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके प्रैक्टिस के लिए मैदान जो होता है उसमें घुड़सवारी की भी व्यवस्था करा दी थी। उनके घुड़सवारी की व्यवस्था की होगी तभी तो इनकी घुड़सवारी होती रही होगी। वाह चचा जी, वाह। अब राहुल जी विदेश नीति की जिस परंपरा से आते हैं जिसमें घुड़सवारी और जाने क्या क्या होता रहा होगा, वो विदेश नीति और ये विदेश नीति दोनों में बहुत फर्क है। ये मोदी की विदेश नीति है, वो नेहरू की विदेश नीति थी।
आपको इस पूरे मसले पर कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, बिना धक्का मुक्की किए आराम से अपनी बात लिख सकते हैं। और राहुल जी तो अपने अलबेले हैं, वो जब भी कुछ मुंह खोलते हैं तो हमें मसाला मिल जाता है और हम आप तक आ जाते हैं। आज राहुल जी ने ये बोला और इस पर उनके खानदान के किस महापुरुष को गालियां पड़ी, ये हम बताने का मौका चूकते नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नहीं भी अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर लीजिए। यहाँ तक अगर आए हैं तो आपको हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।